दुनिया के सबसे अहम देशों में से एक यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शंस का रिज़ल्ट आ गया और ये रिज़ल्ट काफ़ी चौंका देने वाला अपने आप में है, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट लेबर पार्टी को मिला है इस बार, वैसा उनके इतिहास में उन्हें कभी नहीं मिला। कंजर्वेटिव पार्टी की इतनी बुरी हालत पूरी ब्रिटिश इतिहास में कभी नहीं हुई। और जब मैं ब्रिटिश इतिहास की बात कहता हूँ तो ब्रिटिश इतिहास और ब्रिटिश लोकतंत्र कोई 100 साल 150 साल पुराना नहीं है। इसका इतिहास सैकड़ों सालों तक जाता है। और कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे पहले टोरीज़ कहा जाता था और आज भी इसे कई बार टोरीज़ के नाम से संबोधित किया जाता है, इसका इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना है। और जब से एक मॉडर्न लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, तब से टोरीज़ की उतनी बड़ी हार नहीं हुई थी जितनी इस बार हो गई है। तो अब इसी में मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि मेन चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस इलेक्शंस में हुआ क्या, क्यों टोरीज़ हारे और कितनी सीटें लेबर पार्टी को मिली हैं। दूसरा हम ये जानेंगे कि क्यों लेबर की विक्ट्री जितनी पेपर पे बड़ी दिखती है उतनी हकीकत में बड़ी है नहीं, असलियत यही है। तो इस पर भी बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर होगा और एक दुनिया की दिशा किस ओर जा रही है, क्यों मेरी नज़र में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का इससे और ज़्यादा शायद स्ट्रेंथन होता है, और क्या हिडन मैसेजेस है जो हमें डिकोड करने चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं इस इलेक्शंस में हुआ क्या। तो टोरीज़ जो हैं वो पिछले 14 सालों से यूनाइटेड किंगडम की सत्ता पे काबिज़ थे। लगातार टोरीज़ का शासन चल रहा था। उनके शासनकाल में ब्रेग्ज़िट हुआ। ब्रेग्ज़िट यानी कि यूरोप से अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम, तो वो हुआ। वो बहुत बड़ा एक वाटरशेड मोमेंट जिसे कहते हैं वो था। इसके बाद देखो, टोरीज़ ना स्टार्टिंग से ही एक चीज़ कर रहे हैं, ये लोग अमीरों के कर्ज़े माफ़ करते हैं, अमीरों को रियायतें देते हैं। इसे कहते हैं ऑस्टेरिटी। इस नीति पे ये लोग चलते हैं। तो और डेविड कैमरून जब आए थे सत्ता में, तभी से, यानी कि जब सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ पिछले 14 साल, तो फर्स्ट में जो डेविड को कैमरून से हम स्टार्ट करें 14 सालों की, तो तभी से इनकी ऑस्टेरिटी की पॉलिसी अप फ्रंट ये लोग खेल रहे थे, इस पे पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो इससे जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हुआ ब्रिटिश सिटीजन्स को, पब्लिक को, उल्टा नुकसान हो गया। आज ब्रिटेन में हालत ये है कि NHS के लिए 1.5 साल लंबी वेटिंग लिस्ट है। NHS जो वहाँ का मेडिकल सर्विस है, यानी कि अगर आपके दांत में दर्द है, आपको उसका इलाज कराना है, आपको कोई भी छोटा मोटा इलाज कराना है, तो उसके लिए आपको 1.5 साल की वेटिंग लिस्ट दी जा रही है। तो यानी हालत बहुत बुरे है। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, जिसका बड़ा कारण ब्रेग्ज़िट भी है। क्योंकि जब ब्रेग्ज़िट था तो कोई भी आसानी से ब्रिटेन में निवेश कर सकता था, ब्रिटेन के खुद के लोग पूरे यूरोप में अपना सामान बेच सकते थे। अब वो सारी चीज़ें पॉसिबल है नहीं, तो जिसके खामियाजा ब्रिटिश पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। और जो लोगों ने कहीं ना कहीं उसका ठीकरा टोरीज़ के ऊपर फोड़ा, कंजर्वेटिव्स के ऊपर फोड़ा। इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी थी कि लगातार प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए कुछ समय में। आपने देखा किस तरीके से ऋषि सुनक अभी प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले लिज ट्रस बनी, उससे पहले आप जानते हैं बोरिस जॉनसन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये तमाम प्राइम मिनिस्टर्स ब्रिटेन के रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों थी? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो लोगों की थी वो ख़राब थी। और वो ख़राब क्यों थी, उसका बहुत बड़ा कारण ऑस्टेरिटी है, जिस पे कंजर्वेटिव पार्टी जिसको पकड़ के बैठी हुई थी। तो खैर, नतीजे क्या हैं? नतीजे हमारे पास ये हैं कि लेबर पार्टी को मिल गए हैं 412 सीट, 412, और आपकी कंजर्वेटिव पार्टी आ गई है 121 सीट्स में, बहुत कम। तो पहले और दूसरे का गैप आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है, कितना बड़ा है। लेबर पार्टी ने अपने दम पर 60% से ज़्यादा सीटें जीत ली हैं, जो कि ब्रिटेन इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे ब्रिटिश इतिहास में ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी की आ रही है। तो जैसा 400 पार का नारा हम भारत देश में सुन रहे थे, वो ब्रिटेन में जाके सक्सेसफुल हो गया है। तो खैर, अब तो ये बात होगी अपनी पहला पॉइंट कि मोटा मोटा क्या क्या हुआ इस इलेक्शन में और क्यों हुआ, ये जो भी नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। अब दूसरा आता है क्यों लेबर की जो ये विक्ट्री है उतनी बड़ी है नहीं जितनी पेपर में दिख रही है। लेबर ने 63% सीट्स जीत ली हैं 34% वोट शेयर के साथ। यानी वोट शेयर उन्हें टोटल अगर 100 लोग वोट करने के तो केवल 34 लोगों ने उन्हें वोट किया है, लेकिन सीटें उनके पास 64% आ गई है। इस चीज़ ने ब्रिटिश पॉलिटिक्स में एक नई डिबेट भी छेड़ दी है कि क्या फर्स्ट पास द बैलेट सिस्टम अच्छा है या नहीं है।
यहाँ आपको बता दूँ कि ये सिस्टम वही है जो भारत में भी हम इस्तेमाल करते हैं, कि बेसिकली हम सांसद चुनते हैं। तो मोटा मोटा सवाल यही है कि यार सांसद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना ही बिल्कुल मैटर नहीं करता है, मतलब मैटर करता है कहीं ना कहीं, बट इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, स्पेशली आज के सर्कमस्टेंसेज में, जहाँ चुनाव ज़्यादा प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ज़्यादा है, जहाँ पर एक नेता के लिए वोट किया जाता है, एक नेता की पॉलिटिक्स के लिए वोट किया जाता है। भारत में हो, दुनिया में हो, कहीं भी हो, लोग अपना प्रधानमंत्री करने के लिए वोट करते हैं, सांसद चुनने के लिए लोग वोट नहीं करते। तो ये पूरा सिस्टम पे सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस आदमी को केवल 34% लोगों ने वोट किया, उसको इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार मिल जाए, ये कितना अपने आप में ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी कि इनको वोट शेयर बहुत कम आया, 34% आया। और मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि इनका इंग्लैंड में मोटा मोटा यूनाइटेड किंगडम आपको पता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड में इनका वोट शेयर लगभग जितना पिछली बार था उतना ही है। पिछली बार इनकी बहुत बड़ी हार हुई थी, उतना ही है इंग्लैंड में। वेल्स में इनकी सीटें कम हुई है, ये कहीं गेन किए तो स्कॉटलैंड में किए हैं। और लास्ट टाइम से इनके वोट शेयर में फ़र्क मात्र 2-3% का एड ऑन हुआ है, ज़्यादा इनका एड ऑन नहीं हुआ है। तो फिर ये जीते क्यों? असल में इनकी जीत का बड़ा कारण है कंजर्वेटिव वोट्स का डिवाइड हो जाना। देखो, ब्रिटेन में जब ब्रेक्जिट हुआ तभी से राइट विंग जो पार्टीज़ है ना, फार राइट की पार्टीज जिसे हम बोलते हैं, उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। और ब्रिटेन कहीं ना कहीं एक इमिग्रेंट माइग्रेशन के क्राइसिस से भी जूझ रहा है, जहाँ अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन हो रहा है, बोट से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें भी ब्रिटेन के लोगों को दिख रही हैं, जिसके खिलाफ भी लोगों ने वोट किया है। तो एक नई पार्टी खड़ी हुई है जिसका नाम है रिफॉर्म यूके। रिफॉर्म यूके नाइजल फराज के नेतृत्व में है, और नाइजल फराज राइट विंग है, वो माइग्रेशन को हेट करते हैं, लोग उन्हें रेसिस्ट कहते हैं, वो डिनाई करते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन उनके कैंपेन में सारी चीज़ें वो दिखती हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ ब्रिटेन के चैनल 4 ने, जितना मुझे याद है चैनल 4 ने किया, जिसमें साफ दिख रहे हैं कि ऋषि सुनक क्योंकि वो इंडियन थे इसलिए उनको भारतीय मूल का होने के लिए गाली दे रहे थे, जो इनके ग्राउंड वर्कर थे रिफॉर्म पार्टी के। हालांकि बाद में इस स्टिंग के सामने आने के बाद नाइजल फराज ने उनसे अपना किनारा कर दिया, कहा कि ये लोग हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। बट कहीं ना कहीं जो बेस है, कोई कोर है उसका रिफॉर्म पार्टी का वही है। तो हुआ क्या, रिफॉर्म पार्टी अच्छा खासा वोट खींच के ले गई, 12-13% के करीब रिफॉर्म पार्टी को वोट पड़ा है, जो पूरा कंजर्वेटिव्स का शिफ्ट हुआ है, क्योंकि वोट बैंक इनका सेम ही है। तो अब हुआ क्या, कंजर्वेटिव्स का वोट स्प्लिट हो गया, जिसकी वजह से जो लेबर पार्टी पिछले इलेक्शंस में बहुत सारी सीटों पे सेकंड पे थी, वो फर्स्ट पे आ गई। तो एक तो ये चीज़ है। तीसरा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्यों ये लेबर पार्टी उतनी रिवॉल्यूशनरी नहीं है। देखो, लेबर नाम सुनते ही हम भारतीयों के दिमाग में तो ये आता है कि यार लेबर मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी हो गई, कट्टर लेफ्ट पार्टी हो गई। दरअसल इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कई पॉलिसीज़, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ राइट विंग जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उससे मैच करती हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा नेशनलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, ये लोग इज़राइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर एक तगड़ा स्टैंड नहीं ले रहे, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, इज़राइल पैलेस्टीन का जो मुद्दा था ना, स्पेशली प्रवासी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहाँ की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और बहुत सी ऐसी मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स हैं जहाँ पे लेबर हमेशा जीतती आई है, वहाँ लेबर हार गई है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया इज़राइल के ख़िलाफ़। इन लोगों ने गाज़ा की आवाज़ को कहीं ना कहीं सुनने से मना कर दिया, जिसकी वजह से कितने इंडिपेंडेंट ऐसे कैंडिडेट जीत गए हैं जो खुले तौर पर गाज़ा का सपोर्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन जो स्टेटस को रिकॉग्निशन मिले और बाकी सारी चीज़ें हों। इसमें से एक मैं इम्पोर्टेंट नाम बताना चाहूँगा, जेरेमी कॉर्बिन का। सो जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी से ही आते थे। 2019 की जो मैंने आपको बात बताई, लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बिन थे। आज जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं केयर स्टारमर, वो उनके अंडर काम करते थे, उनकी शैडो कैबिनेट में थे। तो जेरेमी कॉर्बिन जो है, देखो हुआ ये 2019 में जब ये लोग चुनाव हारे, लेबर पार्टी जब चुनाव हारी, तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा कुछ चेंज को करना बनता है। तो चेंज आपको पता है धीरे धीरे चेंज होता है। तो केयर स्टारमर के हाथ में पार्टी की चाबी दी गई, और केयर स्टारमर ने तब बोला कि जो जेरेमी कॉर्बिन के सिद्धांत हैं हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जेरेमी कॉर्बिन के सिद्धांत काफ़ी लेफ्टिस्ट है, जो हम प्रॉपर लेफ़्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो मुद्दे उठाए
वो इनइक्वालिटी ख़त्म करने की बात करे, वो अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाने की बात करे, वो पूंजीपतियों पर ज़्यादा टैक्स लगाने की बात करे, वो गरीबी दूर करने की बात करे, वो हर किसी को अच्छा हेल्थ केयर की बात करे, अच्छे फ्री एजुकेशन की बात करे, दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की बात करे, वॉर से दूरी बनाए रखने की बात करे। तो ऐसे जवाब जो मॉडर्न लेफ़्ट की आइडियोलॉजी हमें दुनिया में देखने को मिलती है, वो चीज़ें जेरेमी कॉर्बिन रिप्रेजेंट करते थे। तो कियर स्टारमर ने बोला कि मैं इन्हीं सिद्धांतों पर खड़ा रहूँगा, लेकिन बाद में ये हुआ कि कियर स्टारमर ने उन सिद्धांतों से किनारा किया ही किया, साथ ही साथ जेरेमी कॉर्बिन को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। और जेरेमी कॉर्बिन वो आदमी है जो 11 बार से चुनाव जीत रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इस बार वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ और इंडिपेंडेंट वो जीत गया, जो बहुत बड़ी बात थी। और वो कियर स्टारमर जितने वोटों से अपनी सीट पे जीते, उससे ज़्यादा वोटों से अपनी सीट पे जीते हुए है। तो ये बहुत बड़ा एक मोमेंट है जेरेमी कॉर्बिन का जीतना। जेरेमी कॉर्बिन का जीतना और नाइजर फराज की पार्टी को 14% वोट आना, और टोटल 4 सीटें आई हैं रिफॉर्म पार्टी को, जो नाइजर फराज की पार्टी है उसे। तो राइट विंग जो पार्टी है इनकी, एक्सट्रीम फार राइट, उसको 4 सीट आई है, और जेरेमी कॉर्बिन यहाँ जीते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाह रहा था कि इससे जो टेक अवे होने चाहिए मेन हमारे, देखो पहला टेक अवे तो हमारा होना चाहिए कि जो राइट विंग है ना, वो इनका स्प्लिट कर गया। लोग कंजर्वेटिव पार्टी को वोट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें राइट विंग, अब आदमी इतनी इजीली तो लेबर को वोट करेगा नहीं, तो उसने रिफॉर्म को वोट किया, और इससे रिफॉर्म स्ट्रांग हुई है। और रिफॉर्म के स्ट्रांग होने से ब्रिटेन का फार राइट स्ट्रांग हुआ है। तो ब्रिटेन में वो लोग जो हाशिए पे खड़े रहते थे, जिन्हें बोला जाता था कि यार इन्हें कौन सीरियसली लेगा, ये तो रेसिस्ट लोग हैं, आज वो लोग पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गए हैं। वो लोग डिक्टेट करेंगे आज, वो लोग, क्योंकि उन्हें अटेंशन ग्रैब करना आता है, तो वो लोग, उनकी अभी सुनी जाएगी। 4 सीटें उनकी भले आई हैं, लेकिन वोट शेयर उनका काफ़ी है। दूसरा है कि लेबर पार्टी को, लेबर जो डोमिनेंट सीट्स थी वहाँ नुकसान होना। आप बहुत सी ऐसी सीटें जहाँ देखेंगे विक्ट्री का जो मार्जिन है ना, वो कम हो गया है। ग्रीन पार्टी एक और पार्टी है, इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये लेबर से और ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ की पार्टी है, इन्वायरमेंटलिज्म की बात कहती है और बाकी सारी चीज़ें कहती है जो लेफ़्ट पार्टीज़ कहती है। तो इसका वोट शेयर काफ़ी बड़ा है, इसको भी टोटल 7% वोट शेयर आया है, और 4 सीटें इसे भी मिली है। और कई ऐसी सीट्स में इनका वोट शेयर आया है जहाँ जो लेबर डोमिनेंट सीट होती थी, तो लेबर का वोट इनकी तरफ खिसका है, और बड़े मार्जिन में खिसका है। तो ये भी दिखाता है कि जो लेबर ने एक कियर स्टारमर के नेतृत्व में एक आइडियोलॉजी अपनाई कि हम बहुत से कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे चुप रहेंगे, जिसकी वजह से हमें नुकसान ना उठाना पड़े। हो सकता है उनको ऐसा फ़ायदा भी मिला है, जो दिख रहा है कि उनकी सरकार बनी तो यकीनन उनको उसका फ़ायदा मिला होगा, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ़ वोट्स में वो नहीं दिखता। क्योंकि पिछले बार जितने लेबर को एब्सोल्यूट वोट मिले थे, असल में आप टोटल नंबर ऑफ़ वोट देखोगे ना, जितने पिछली बार लेबर को मिले हैं जब इलेक्शन ये हार गए थे, और जितने आज मिले, तब इनको आज कम वोट मिले हैं। परसेंटेज के हिसाब से बढ़े, क्योंकि इस बार कम लोग वोट देना है, तो परसेंटेज के हिसाब से 2-3% का गेन है। 2-3% का गेन तो ज़्यादा गेन होता नहीं है ना। तो जिन मुद्दों पे चुप थे, ये क्यों चुप थे? ताकि कंजर्वेटिव वोट अगर हमें कर रहे होंगे तो वो हमसे ही लेना। तो कंजर्वेटिव्स ने तो इन्हें वोट किया नहीं, है ना। इनका वोट तो, कंजर्वेटिव का सारा वेट रिफॉर्म में गया है। उन्होंने कंजर्वेटिव्स को नहीं करना था, उन्होंने और ज़्यादा राइट विंग पार्टी को कर दिया। तो एक कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आप जो अपने कोर सिद्धांत से अगर हटोगे तो आप मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स पे हारोगे। जो लोग आपको वोट करते थे वो आपको वोट नहीं करेंगे। आप ग्रीन पार्टी को स्पेस दे रहे हो, जेरेमी कॉर्बिन वहाँ जीत गए, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक संदेश तो है। हालांकि यहाँ पर एक दूसरी तरीके से इसे सोचने का ये भी तरीका हो सकता है कि अगर कंजर्वेटिव्स को पता होता कि लेबर पार्टी की सरकार बन रही है और लेबर पार्टी ज़्यादा लेफ्टिस्ट है, अगर वो अपने सिद्धांतों पे स्टिक करे रहते तो शायद कंजर्वेटिव वोट स्प्लिट नहीं होता। वो शायद लेबर को रोकने की कोशिश करते और वो फिर कंजर्वेटिव को ही वोट करते, अपने वोट को रिफॉर्म और कंजर्वेटिव में स्प्लिट नहीं होने देते। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर मोटा मोटा जो जनादेश है उससे एक बात तो साफ़ है कि लेबर भाई आप सरकार चाहिए। आप ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म कर नहीं सकते क्योंकि आपने दावे किए नहीं, और अगर आप करेंगे तो यकीनन नाइजर फराज बैठे हैं, रिफॉर्म यूके बैठा है, जो आपको खाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपकी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी लेबर पार्टी, आपकी पार्टी में ऐसे बहुत से एमपीज़ हैं जो प्रॉपर लेफ्टिस्ट हैं। ग्रीन पार्टी जीती है, जेरेमी कॉर्बिन जीते, तो ये वो लोग हैं जो आपको पुश करेंगे कि आप और ज़्यादा लेफ्टिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाएं। क्योंकि इतने सालों बाद ब्रिटेन में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई है, तो दिखना चाहिए कि वो लेफ़्ट की गवर्नमेंट है, वो एक कंजर्वेटिव्स या टोरीज ही कोई दूसरा कपड़ा, ब्लू कलर होता है टोरीज़ का, रेड कलर होता है लेबर का, तो ऐसा नहीं हो कि वो रेड सूट में इस बार आ गए हैं टोरीज ही।
तो ये तमाम चीज़ें हैं, और यकीनन जैसे ब्रिटेन की आज इकोनॉमिक हालत है, अगर केयर स्टारमर को चमत्कार करना है तो उन्हें रेडिकल रिफॉर्म्स शायद लेने पड़ेंगे। और एक मोटा मोटा बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखने वाली बात होगी कि जो राइट विंग स्ट्रांग हुआ है और साथ ही साथ लेफ्ट विंग भी स्ट्रांग हुआ है, तो ये जो पोलराइजेशन हमें पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, ये यकीनन अलार्म बेल्स बजाता है। और उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी योगदान है, क्योंकि सोशल मीडिया हमें यकीनन ज़्यादा पोलराइज कर रहा है। तो खैर इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।